झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय अनुबंधन शिक्षकेतर कर्मचारी मोर्चा में आप देख सकते हैं कितने लोग धरना पे बैठे हैं। गर्मी का दिन है और गर्मी की हालत में लोग धरने पे बैठे हैं। लगभग 65 दिनों से ये धरना चल रहा है। बहुत सारे लोग देख सकते हैं अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं धरना में, और इनकी क्या मांगे हैं, इनका क्या तकलीफ़ है, ये हम जानते हैं इनकी ज़ुबानी। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। जैसे कि आप लोग मैंने सुना है कि 65 दिनों से आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, 66 दिन पे। तो धरने का क्या खास उद्देश्य है, क्या प्रॉब्लम है आप लोग? हम लोग का प्रॉब्लम यही है कि जो हम लोग जो मांग कर रहे हैं वीसी से कि हम लोग का समायोजन करें। जितने दिन से हम लोग कोई है कि 20 साल, कोई 25 साल, कोई 15 साल से काम कर रहे हैं, और कोई लॉ में भी यही नहीं है कि जो 3 साल से जो लगातार काम करता है उसको हटाने का नहीं है। जब अगर आपको बोलते हैं कि अब मेरा हाथ का नहीं है, आपको हटाने का बोलते हैं इंटर शिक्षा, तब मान लो हम लोग को बोलता है कि आप लोग इंटरकर्मी है, हम लोग ठीक, हम लोग इंटरकर्मी है, तो आपको हटाने का कौन बोला है? आपको जब आपको इंटरकर्मी को, तो आपको हटाना नहीं है, वो जेक समझेगा। अगर हम लोग को इंटर समझते हैं तो जेक समझता ना, आप तो नहीं समझते। क्या आप लोगों को हटाने से पहले आप लोगों को बुलाया गया था, मतलब पूछताछ हुई थी? कुछ नहीं, ये आंदोलन गुप्त रूप से हुआ है। ये काम नहीं, किसी को पता नहीं चला है, जितना कर्मचारी लोग किसी को पता ही नहीं चला। ये गुप्त रूप से हुआ है, ये गुप्त रूप से ही सारा खेल खेला गया है। और गुप्त रूप से जब हम लोग जाते हैं कॉलेज हम लोग काम में, तो हम लोग को पता चलता है कि नहीं, तुम लोग को हटा दिया गया है। तो अभी कैसा स्थिति है घर की? बहुत ख़राब स्थिति है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई बंद हो गया है, फीस देना बंद हो गया है। जो जिससे दूध लेते थे वो उससे भी लेके चला गया। जो जिसके साथ हम अपने पत्नी के साथ रहते थे, वो पत्नी चली गई अपने मायके छोड़ के, कि जहाँ जितना दिन तक था अपने काम कर रहे थे उतना दिन तक ठीक थे। अब बोला कि तुमको तो अब नौकरी नहीं है तुम्हारा, तो तेरे पास रह के क्या करेंगे, बाल बच्चा को हम कैसे रखेंगे। वो मेरे पत्नी भी चली गई अपना मायके। तो अभी जो आप लोगों का प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, जो अचानक बिना नोटिस का, बिना सूचना बिना नोटिस का आप लोगों को जब निकाल दिया गया है, तो इसके एवज में आप लोग मिले होंगे बहुत लोगों से, विधायक से, या जो भी महाविद्यालय के जो देख रेख है, चाहे राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री सब, ये लोग सबके पास चला गया है। मुख्यमंत्री से भी बात गए हुआ है, राज्यपाल से भी बात हो गया, लेकिन ये लोग कोई संज्ञा लेने वाले नहीं। ये लोग सब ऊपरी बात करते हैं कि हाँ सबका सर ढरस दे रहे हैं, हाँ करा देंगे ढरस दे रहे हैं। लेकिन ये ढरस भी हम लोग को निराशा आ रहा है। आगे का क्या मतलब? आगे का है कि आगे का हम लोग सब देखिए अगर नहीं करेंगे तो हम लोग अपना दाह करने का भी कोशिश करेंगे, भिक्षाटन करने की कोशिश, लंगर धारण करेंगे, उसे मुड़न करेंगे। यही सब हमारा कार्यक्रम है। 65 दिनों से लंबा आंदोलन चल रहा है और आप अपनी बच्ची के साथ यहाँ पहुँचे हैं। जी सर। आपका क्या दुख दर्द है, क्या हो गया है इस नौकरी के जाने के बाद, क्या तकलीफें आ रही है? बहुत सारा तकलीफ है सर। और क्या बोलेंगे, जो ये में है उसमें तो महीना का जो है ना, उसमें भी जो घटी कमी, हाँ उसमें भी हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। कम ही मिलता था वेतन, लेकिन एक रूटीन बना हुआ था कि हाँ इससे ये करना है, उससे वो करेंगे बोल के। लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं, अब हम लोग को कहीं से नहीं आ रहा है पैसा। और बात ये है कि और किसी का घर में कोई कमाने के लिए होगा, लेकिन हम सिंगल हैं, इनके पापा नहीं हैं, तो बहुत दिक्कत हो रहा है सर। इस बच्चे का नाम पटी है। और फीस भी नहीं दे पाए हैं अभी 2 महीना से, क्योंकि कहीं से आएगा तब तो देंगे। और यहाँ आने के दौरान डेली आके बैठना जाना, इसमें बच्चे को छोड़ के आना, अभी हम लेके भी आए हैं बोल के ही। इन बच्ची को भी लू लग गया, हम लोग को भी लू लग गया। इस चक्कर में एक सप्ताह हम आ भी नहीं पाए। बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। इतना दिक्कत है कि डेली कोई ना कोई आप लोग के माध्यम से वीसी सर के पास हम लोग का बात को पहुंचा रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो बहरे हो गए हैं, क्या हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि वो सुन नहीं पा रहे हैं हम लोग की दिक्कत को। और हमें इतने दिन से हम यहाँ बैठने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और हम कितना दिन बैठेंगे यहाँ। अब जब तक हम लोग को कॉलेज वापस नहीं बुलाता है तब तक तो हम लोग यहाँ डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, चाहे लू लगे, चाहे बरसात में हम लोग भीग जाए, कुछ भी हो। अब इतना दिन बिता चुके हैं, 2 महीना से हो ही गया है। अब आगे कितना दिन जाएगा
हम लोग कुछ कहना नहीं है। सरकार विधवा पेंशन भी देती है, आपको मिलता है या नहीं? सर ये बहुत बड़ा सवाल आप पूछ लिए कि ये 3 साल हो गया है, हम 3 बार फॉर्म भर चुके हैं, तीनों बार मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। यहाँ तक कि मेरा तो नामकोमी में आता है ब्लॉक में, वहाँ मेरा आवेदन गया तो बोलता है कि इनका कम एज है, अगर इनको पेंशन लागू कर देते हैं क्या आगे जाके ये शादी नहीं करेगी? सर शादी करेगी नहीं करेगी वो तो बात की बात है ना। आप ये सरकारी योजना है, आप मुझे दीजिए, वो भी नहीं मिला है सर, और नहीं मिलता है। आप जिन लोगों को मुखिया के लिए चुनते हैं, सरपंच के लिए चुनते हैं, विधायक के लिए चुनते हैं, सांसद के लिए चुनते हैं, वो ऐसे समय पे कहाँ जाते हैं जिनको आप चुनते हैं? क्या उनके साथ आप लोगों ने अपनी बातों को नहीं रखा? जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो विधवा पेंशन के ऊपर हो, चाहे कर्मचारी चयन की का मामला हो, या अभी आपको निकाल दिया गया उसका मामला हो, वो विधायक क्यों ताकते हैं, क्यों इधर उधर ध्यान देते हैं? वो आपकी बातों को क्यों नहीं सुनते? और जब नहीं सुनते हैं तो ऐसे विधायकों का चयन क्यों करते हैं आप लोग? सर यहाँ के जितने भी हैं विधायक, हमने सारे विधायक से मिलके अपना प्रॉब्लम, विधायक से लेके मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक भी हमने सारे बात अपने रख चुके हैं। सबसे वही ये मिला है कि हाँ हम हैं तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन देख ही रहे हैं, अभी हम लोग 2 महीना से यहाँ बैठे ही हुए हैं, अभी तक कोई हम लोग का ये नहीं मिल रहा, कोई निराधार नहीं है। हाँ। जैसे कि दीदी से बात हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे विधायक से मिले, आप लोग की टीमों ने मिला। हाँ, तो ये विधायक कब काम करेंगे? जब मामला पूरा ठंडा हो जाएगा, यहाँ से कुछ लाशें जाएंगी या कुछ घटित हो जाएगा तब ये संज्ञान लेंगे, या कुछ होने से पहले संज्ञान लेंगे? इस मामले में आप क्या बोलना चाहते हैं? हम तो बार बार निवेदन कर चुके हैं, बोल चुके हैं, हम लोग हताश और निराश हो चुके हैं। हमने अपने कीमती समय कॉलेज को दिया है और सारे जितने भी कर्मचारी हैं सबके बारे में हमेशा बोला गया है। वित्त मंत्री राधा कृष्णन से उनसे पर्सनली हम अशोकनगर में जाके मिले थे, बाबूलाल मरांडी जब बीजेपी में मिले थे, हेमंत सोरेन से उसका रेसिडेंस पे मिले थे, जिस दिन उनका मतलब योग्यदान था, मतलब शपथ ग्रहण के पहले उनसे मिल चुके हैं। 15 दिन पहले वो बोले थे जाइए, मेरा वीडियो भी है, फोटो भी है, जाइए आप लोग का कल्याण का काम होगा, आप लोग को हटाया नहीं जाएगा, आपका रोजी रोटी पे लात नहीं मारा जाएगा। VC सर भी कितने बार अभी बोले कि हम पहचानते नहीं है। जब हमको पहचानते नहीं है तो फिर हम लोग का अकाउंट खाता कैसे कॉलेज से खोला गया? कॉलेज से हम लोग को नियुक्ति लेटर कैसे मिला? और जब नहीं मिला तो आप हमसे UG-PG का काम करा के ऑडिट करवाते थे, ठीक है। ऑडिट में हम लोग एक्सीलेंट, वेरी गुड लेके आए और पूरा जितना मास्क फाइल बनता था, यूनिवर्सिटी जमा होता था, उस समय पता नहीं था कि जैक कर्मचारी है तो इसको क्यों काम दिया जा रहा है, क्यों करवाया जा रहा है हम लोग से? जब हम लोग कर्मचारी नहीं थे, हमको पहचान नहीं थे। कल मीडिया पे उनका एक स्टेटमेंट है कि मैंने इसको रखा हूँ ना, मैं हटाया हूँ। इतना VC आए तो हम लोग को तो नहीं हटाए। इतने दिन से हम, आप भी 3 साल का आपका भी पदभार रहा, आप योगदान दिए। 3 साल में आपको नहीं बुझाया कि लोग से हमको काम नहीं लेना है? हम लोग डिपार्टमेंट में जाके UG-PG का काम किए, हमेशा आश्वासन मिला। यूथ फेस्टिवल में भी आए थे VC सर, तो हम लोग को आश्वासन, अभी 1 महीना पहले बोले कि कमेटी आप लोग के लिए बन रहा है। राजकुमार सर हम लोग को ड्रोंडा कॉलेज में बोले कमेटी बन रहा है, आप लोग के लिए अच्छा होगा और आप लोग के लिए अच्छा करेंगे। कहाँ है अच्छाई? आज के डेट में तो मुकर जा रहे हैं कि हम पहचान नहीं रहे हैं। तो जब पहचाने नहीं तो हम लोग का अकाउंट कैसे खुला हुआ है ड्रोंडा कॉलेज में? मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जो ये VC है वो कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं? और जो अगर ये बाहर से आए हैं तो इनको इस यूनिवर्सिटी में कौन पहचानता है? सर हम एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं, वो अपना जिम्मेवारी लिए ना, अपना पद लिए, लेकिन वो अगर जिस तरह से यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ काम करते हैं, अगर उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं तो इतने दिनों से कर क्या रहे थे? क्या कोई समीक्षा बैठक नहीं हुई? आपस में कोई चर्चा नहीं हुई? कर्मचारी सारा चीज़ से सर अवगत है, सभी उनके संज्ञान में है। VC सर का संज्ञान में नहीं रहता, उनको कैसे पता है कितने कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं? अगर कर्मचारी काम नहीं करके देता तो उनको पता नहीं चल रहा है कि हम किससे काम ले रहे हैं? पहली बात, उसी नियुक्ति आधार पे हम लोग को हटा दिया गया, हम लोग को नहीं पहचान रहे। उसी नियुक्ति, वही VS तिवारी का आधे लोगों का पेमेंट कैसे हो रहा है, उसको कैसे पहचान रहे हैं सर? आप ही बताइए हमको। सर से हम ये चीज़ बोलना चाहेंगे कि सारा आपके संज्ञान में था, आप सारा काम हम लोग से लिए। आज जितना बहाली करना है करिए ना। आप ऐसे राम लखन कॉलेज में 10 का बहाली किए ना 4 तारीख को, और पिछले 29 तारीख को हम लोग को हटाने के बाद किस आधार पे किए सर? हम लोग 10 बरस आपको गोल्डन समय दिए, अपना कीमती समय दिए, और हर चीज़ जो काम हम लोग को सूचना के आधार पर मिला कि फलना काम करना है, हम लोग एकदम तत्पर रहे।
आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? कुलपति जी जो है उनसे क्या चाहते हैं? कुलपति के संज्ञान में सारा चीज़ हम लोग यही चाहते हैं कि कंटिन्यूअस हम लोग को काम दिया जाए, पैसा दिया जाए, ताकि आज के डेट में कोई भी किसी का ही बच्चे की माँ है, बच्चा का नाम कट गया है सर, बच्चे को बिना पैसा का एक पानी भी नहीं मिलता आज के डेट में। और जहाँ तक सरकार शिक्षा चिकित्सा की बात करती है और आज बहुत सारे लोगों के बच्चे आज स्कूल नहीं जा पा रहे, तो ऐसे स्थिति में आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही बोलेंगे कि सर हम लोग के जो प्रधानमंत्री है सब बोले थे सबका साथ सबका विकास हमको चाहिए, हम लोग का ना साथ है ना विकास है, कुछ है सर। हम लोग आज सड़क पे आ गए, भूखे मरने की नौबत आ गई है। आप उस घर से जाके पूछिए जो दिनचर्या उनका कैसे बिगड़ गया स्थिति, जिनके बच्चे हैं आधार है, फीस जमा नहीं कीजिएगा बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आज बोला जाता है कि आपकी मम्मी का नौकरी छूट गया है, तो सही में हम लोग सड़क पे आ गए हैं सर। हम ये बोलना चाहेंगे, VC सर से निवेदन करना चाहेंगे, क्या आप जो इतना बोले आश्वासन दिए कि कल के डेट में आप लोग के लिए अच्छा होगा, आप लोग के लिए सोचेंगे और आप लोग ये करेंगे हमेशा। अभी 10-15 दिन पहले बोले हैं, आज हर सैटरडे को हम लोग का संज्ञान ले रहे हैं कि आप लोग का स्थिति क्या है, हम लोग क्या काम किए क्या नहीं। जब अगर आप बोलते हैं कि हम इसको पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, तो आपके पास तो अप्रूवल होगा ना, आप हमको पैसा कैसे दे रहे थे जब हमको पहचानते नहीं है? किस आधार पे हम कॉलेज में काम कर रहे थे? मेरे आधार पे सारा यूनिवर्सिटी में साइन किया हुआ, जब हम लोग मास्क फाइल बनाते हैं या कोई काम होता है वर्क जैसे ऑडिट करा है, उसमें भी तो मेरा नाम है। उस समय हमको कैसे पहचान रहे थे सर? आप कैसे पेमेंट दे रहे थे? तो आप कैसे देखते हैं ये मामला को? आप कैसे देखते हैं? हम तो सोच रहे हैं कि सर हमको ठगा जा रहा है, हम ही को नहीं, मतलब जितने कर्मचारी है सबको VC सर ऐसा क्यों ठग रहे हैं सर? हम तो बोल रहे हैं कि आप काम कीजिए सर, यश के भागी बनिए, गरीब का आपको दुआ लगेगा सर। जितने खाएंगे पैसे से आप खरीद नहीं सकते, लेकिन जो दिल से एक दुआ निकलता है, एक रोटी जो खाता है ना सर, वो बहुत बड़ा होता है। आपके हाथ में पावर है सर, पावर का यूज कीजिए, सबको समायोजन कीजिए। जैसे अगला को आप तनख्वाह दे रहे हैं उसी आधार पे, उसी नियुक्ति लेटर पे हम लोग को भी उसी तरह रखा जाए सर। उसके लिए भी आप 60 वर्ष का नियोजित कर दिए हैं कि उसके 60 वर्ष सुरक्षित है, हम लोग को भी उतना ही पैसा दीजिए ना। हम कहाँ ज़्यादा का डिमांड कर रहे हैं सर? हम लोग का तो कोई लालच नहीं है, ये है वो है दिस दैट का हम लोग यूज भी नहीं कर रहे। जैसे अगला को उसी नियुक्ति के आधार पर रखे, हम लोग को भी रखा जाए, क्या गलत है सर? हम लोग 10-10 वर्ष अपना दिए कि कल आने वाला भविष्य हम लोग का सुरक्षित और अच्छा होगा। आज बच्चा मेरा सड़क पे नहीं आता, सड़क पे बैठा हुआ है मेरे साथ सर। अभी लू लग जाएगा तो 10 रुपये का दवाई किनने के लिए भी हम लोग को मोहताज होना पड़ेगा। हम कहाँ जाएंगे सर खरीदने के लिए? हमारे पास तो 1 भी रुपया नहीं, हम लोग को तो आने जाने में 100 रुपया भाड़ा लगता है सर। VC सर चाहे कोई भी एक अच्छे पोस्ट पे बैठे, इतने अच्छे कुर्सी पे बैठे, उनका तो यूटिलाइज कीजिए सर। आप तो सबका सहयोग कीजिए। आप बोलते, हेमंत सर भी बोलते हैं, हेमंत सोरेन सर, कि हम आप लोग को हटाएंगे नहीं। सबका कुर्सी पे बैठने से पहले जगह जगह नेम प्लेट में लिखा हुआ था कि अनुबंधित कर्मचारी को मैं अस्थाई करूंगा, अस्थाई। आज नहीं सर, 6 साल पहले से, 6 साल का आज हो गया सर। ऐसा भी प्रावधान है कि 10 वर्ष जिसका भी नौकरी हो जाता है हम लोग का, सब 10-10 वर्ष ऑटोमेटिक सरकार उसको अस्थाई कर देती है। हम तो वो भी नहीं बोल रहे, जैसे अगला को रखा गया कॉलेज में उसी तरह हम लोग को भी रखा जाए। हम, मेरा डिमांड तो कुछ नहीं है, हमसे सारा काम लिए हम लोग का गोल्डन। अब हम लोग का 25 वर्ष है, 20 वर्ष के साथ तो हम फाइट नहीं कर सकते सर। सबके 2-2 बच्चे हैं, अगर वो बच्चा को कुछ हो जाता है आज के डेट में तो हेमंत सरकार, जब हम लोग मर जाएंगे तो क्या करेंगे? हमको पैसा दे देंगे, उससे क्या होगा विकास? बताइए हमको। आज अगर किसी का घर बिखर गया है, मतलब कि खाने पे आफत है सर, देखने जा रहे हैं, भूखे मरेगा ना आदमी सर। आज तो ये नौबत आ गया कि जब तक हम लोग का समायोजन नहीं होता है हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। अगर अभी हम लोग 4-5 दिन चाहे 1 सप्ताह के अंदर देख ले रहे हैं, अगर नहीं होता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि हम लोग सर ऐरू गैरू से नहीं, आपका बजाबते अपॉइंटमेंट किए, हम लोग को रखा गया है, नियुक्ति लेटर मिला गया, योगदान दिए हैं, इतना सारा काम आपका किए हैं अप टू डेट, जितना भी यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी को संज्ञान में नहीं है, सारा चीज़ संज्ञान में। अगर नहीं होता तो हम लोग का अकाउंट कैसे खुल गया, पैसा कैसे पेमेंट करते हैं सर? आज तक हम लोग को कैसे बोलते रह गए कि कमेटी बना हुआ है, आप लोग के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, आप लोग को बाहर नहीं जाने देंगे, आपका पेट पे लाते। आप लोग तो 10 गो मेरा हाथ है, दहिना हाथ है। और ड्रोंडा कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जो फ्री में, और सही में आज के डेट में बोले एक मजदूर को भी 8,000 रुपया महीना में नहीं मिलता होगा 30 दिन में सर, उसका भी पैसा काफ़ी है। लेकिन हम लोग को 8,000, क्योंकि आज हम लोग का भविष्य अच्छा होगा, अच्छा हो, उसके अच्छा की जगह तो हम लोग सड़क पे आ गए। तो क्या सर को पता नहीं चल रहा है कि एक महिला का चाहे किसी का भी घर हो 8,000 में चलता है, फिर भी हम लोग नीमक रोटी सूखा खा के भी अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। सोच रहे आने वाला कल तो अच्छा होगा, कल तो अच्छा होगा। ये कल क्या अच्छा होगा? सड़क पे लाके सर हमको खड़ा कर दिए, यही सर का प्रावधान है।
VC सर का कुर्सी 1 नंबर का होता है, वो पूरा जिला का मालिक होता है ना सर। VC जितने कॉलेज है, अभी 17 कॉलेज है चाहे 15 कॉलेज है, जो भी कॉलेज है सबको सर्वा है, मालिक है। तो उनको संज्ञान में नहीं है कि ये लोग कहाँ जाएगा। ये लोग का उम्र, अभी हम लोग 20 वर्ष के साथ फाइट कर सकते हैं सर, न्यू जनरेशन के साथ। तो हम यही निवेदन करेंगे कि जैसा सबको रखा गया उसी नियुक्ति आधार पे, उसी कॉलेज में पेमेंट ले रहा है, हमको भी उतना ही पेमेंट दीजिए, उसी कॉलेज में हमको भी रखिए। जो काम हम लोग करते थे वही आज तो उससे भी बढ़ चढ़ के हम लोग एग्जाम ड्यूटी 6 बजे तक किए हैं। तो क्या अलग से हमको पैसा दिया गया है? हम सोचे मेरा काम है, मेरा ड्यूटी है, हम कॉलेज के लिए अपना समझिए तो पूरा दिन भर गुजार देते हैं हम लोग तो कभी निवेदन नहीं किए कि हमको ऐसा किया जाए वैसा किया जाए। सर के संज्ञान में अगर है तो निवेदन करके हम यही कहना चाहेंगे कि सबका पेट पे लात मत मारिए सर, सबको रोजी रोटी दीजिए, ताकि उसके खाने के बाद आपको जो दुआ मिलेगा ना, वो पैसा इतना अभी करोड़ों है। अभी देखिए सर, आपसे पूछताछ हो रहा है, पैसा अभी काम नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग का दुआ जरूर आपको काम आएगा। तो बस हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि सर जितना जल्दी हो, हमारी बातों को सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, आपसे मिलने भी गए तो बोले कि वो डोरंडा कॉलेज, हाँ बोलिए क्या बात है, मैं आप लोग के लिए सोचूंगा, आपके लिए करूंगा। आदिवासी दिवस पे भी आए हैं, यूथ फेस्टिवल पे भी आए हैं, तो निवेदन करके गए हैं। महुआ मांझी के पहले भी आए थे, महुआ मांझी खुद बोली राजकुमार सर को, ये लोग का कल्याण का अच्छा कीजिए। महुआ मांझी एक्सीडेंट से पहले राज्यपाल भी बोले मुख्यमंत्री जी को कि हम आप लोग का चिट्ठी दे देंगे, आप उनको फ़ोन करके स्पेशली नवीन जायसवाल कई बार फ़ोन किए हैं हेमंत सोरेन को, ये लोग को लीजिए संज्ञान में। विधानसभा में भी हम लोग का आवाज़ उठा था कि ये लोग को लीजिए, सब जगह हो चुका है। बाबूलाल मरांडी से भी मिलने गए थे, तो हेमंत सोरेन के जो सचिव है भट्टाचार्य, उनसे भी हड़बू में हम लोग मिलने के लिए गए थे, वो भी आश्वासन दिए। वित्त मंत्रालय के जो है राधा कृष्णन अशोकनगर में रहते, उनसे भी हम लोग बात किए। कितने मंत्री, फिर ये अरुण पुरवार की क्या नाम है उनका, हम भूल गए, शिक्षा मंत्री को वहाँ से भी मिले, सचिवालय में कितना बार गए, लेकिन आज तक हम लोग को संज्ञान नहीं ले रहे। सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा कर दिया जा रहा है। ये क्या, अभी देखिए क्रिमिनल लोग आता है, गोली मार देता है, तो उसका काम एकदम 1 मिनट में हैंड टू हैंड, हाथों हाथ हो जाता है। अभी कोई मंत्री चल जाएगा तो तुरंत काम हो जाएगा। मंत्री के बदौलत मेरे कॉलेज में जितने हैं कर्मचारी, अरे फलनामा का आदमी है, चिल्लामा, कल उसका वोकेशनल में हो गया, आज वो बैठ के 18 में आके अब वोकेशनल का पैसा ले रहा है। ये सब गलत नीति है कि नहीं? हम लोग के साथ छल किया, हम लोग का कोई पैर भी नहीं, हम गरीब आदमी है, तो हमको जान मार दीजिएगा सर, मार दीजिए स्वेच्छा से। ऐसा नहीं है कि नहीं है, हम लोग का तो जीवन अभी सड़क पे आ गया है ना। तो ये बोलना चाहेंगे VC सर से कि जितना जल्दी हो सके सबका समायोजन कीजिए, जितना जल्दी हो सके। हम यही निवेदन है मेरा लास्ट में।